अमेरिका के इंडियाना में भारी बारिश और बाढ़ ने तबाही मचा दी है। बाढ़ में डूबने से 6 लोगों की मौत की खबर है। वहीं नोबल्सविल इलाके में सड़कें और कई इमारतें पानी में डूबी नजर आई, जबकि कई गाड़ियां भी बाढ़ के पानी में फंसी दिखाई दी। भारी बारिश के बाद इलाके में हालात बेहद खराब बने हुए हैं और राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। तो अमेरिका इंडियाना की ये तस्वीरें हैं जहां पर बाढ़ की चपेट में कई घर अब आ चुके हैं, सड़कें लबालब हैं और यहां पर मौजूद जो कॉलोनियां हैं जलमग्न दिखाई दे रही है। भारी बारिश से लगातार हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। बता दें कि अब तक 6 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। इंडियाना की ये तस्वीरें जहां पर बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। बता दें कि राहत बचाव कार्य लगातार जारी है, रेस्क्यू टीमें मौजूद हैं। और वहीं अमेरिका के हवाई में भी शक्तिशाली तूफान के चलते हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। तेज हवाओं और भारी बारिश ने बिग आइलैंड में भारी तबाही मचाई है, जहां कई सड़कें पानी में डूब गई है। हवाई के गवर्नर के मुताबिक तूफान से हजारों घरों को नुकसान पहुंचा है और वहीं एक शख्स की मौत की भी खबर सामने आई है। हालात को देखते हुए अब राहत और बचाव के लिए कई टीमें तैनात की गई है। तो हवाई अमेरिका की तस्वीरें जहां पर तूफान से भारी तबाही मची हुई है, सड़कें जलमग्न हैं, सड़कों पर मलबा भी आ गया है। बता दें कि इस तूफान में एक शख्स की मौत हो गई है और हवाई के गवर्नर का ये दावा है कि तूफान से हजारों घरों को नुकसान पहुंचा है। एक शख्स की मौत की भी खबर है। अब हालात को देखते हुए राहत और बचाव टीमें यहां पर तैनात की गई हैं। और इधर जम्मू कश्मीर के उधमपुर में लैंडस्लाइड के चलते जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे 44 पर आवाजाही प्रभावित हुई है। उधमपुर की ये तस्वीरें भी सामने आई। धर्मथल इलाके में श्रीनगर की ओर जाने वाली लाइन पर पहाड़ का मलबा सड़क पर आ गया। गनीमत तो ये रही कि लैंडस्लाइड के वक्त वहां कोई मौजूद नहीं था, गाड़ियां वहां पर नहीं थी, जिसके चलते बड़ा हादसा होने से टला है। फिलहाल टीम मलबा हटाने और सड़क को दोबारा से खोलने के काम में जुटी हुई है। वहीं उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और इससे हालात अब बेकाबू नजर आ रहे हैं। हालात बिगड़ते नजर आने के बाद बढ़ते जलस्तर के चलते वाराणसी के सभी प्रमुख घाट जलमग्न हो गए हैं और सुरक्षा के मद्देनजर नावों के संचालन पर अगले आदेश तक रोक लगाई गई है। प्रशासन की ओर से लोगों से नदी से करीब ना जाने की अपील की गई है। पूरी सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। तो वाराणसी उत्तर प्रदेश की तस्वीरें हैं जहां पर अब घाट पूरी तरीके से डूब चुके हैं। लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है और नावों के संचालन पर अगले आदेश तक रोक लगाई गई है। घाट के किनारे जो मंदिर मौजूद हैं वो भी पूरी तरीके से जलमग्न दिखाई दे रहे हैं। लोगों से अपील की जा रही है कि घाट के करीब ना जाए और जलस्तर गंगा का लगातार बढ़ा हुआ है, इसलिए गंगा से दूरी बनाए रखने की अपील की गई है। बनारस में गंगा का जल स्तर अब डराने लगा है। स्थिति ये है कि सभी 84 घाटों का जो संपर्क मार्ग है वो पूरी तरह से टूट गया है। तो वहीं गंगा का जल स्तर अब घाटों को जलमग्न करते हुए सड़क की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वर्तमान की स्थिति आप साफ देख सकते हैं। तो हम इस वक्त वाराणसी के दशाश्वमेध घाट, प्रयागराज घाट, शीतला घाट और राजेंद्र प्रसाद घाट के बीच में खड़े हुए हैं और जो तस्वीरें हैं आप देख सकते हैं कि जो निचले स्तर की जो सीढ़ी थी और जो मंदिरें थे उसको डुबोते हुए जो जलस्तर है वो घाटों को पूरी तरह से जलमग्न कर दिया है। और अब जो मुख्य मार्ग है सीढ़ी का, उस पे मकानों के अंदर जो जलस्तर है वो प्रवेश कर चुका है। मकानों के अंदर जो है पानी वो घुस चुका है। लोग किसी प्रकार से जो नीचे का जो सामान है उसको उठा करके ऊपरी मंजिल पर लेके जा रहे हैं। तो दूसरी तस्वीर जो बड़े मंदिर है घाटों पर, उसमें भी जो पानी है वो पूरी तरह से प्रवेश कर चुका है। तो वहीं पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश अब मुसीबत बन गई है। जगह जगह लैंडस्लाइड की घटनाएं भी सामने आ रही है, तो कहीं नदी नाले उफान पर है। उत्तराखंड से लेकर अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में मलबा रास्ता रोक रहा है। यह रिपोर्ट देखिए। पहाड़ों पर बारिश लगातार आफत बनती जा रही है।
ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर बाजपुर के पास अचानक लैंडस्लाइड हुआ। देखते ही देखते हाईवे मलबा बहकर सड़क पर आ गया, जिसके बाद हाईवे पर आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई। लैंडस्लाइड का ये वीडियो देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात कितने खतरनाक रहे होंगे। मलबा आने के बाद हाईवे के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। सूचना मिलने के बाद प्रशासन मलबे को हटाने में जुट गया। कई घंटों तक राहगीर रास्ते में फंसे रहे। उत्तरकाशी के यमुनोत्री में बारिश ने ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ा दी। पुल बहने के बाद अब उफनते गदेरों को पार करना लोगों की मजबूरी बन गया है। हालात इतने खतरनाक हैं कि लोग जेसीबी मशीन के बकेट में बैठकर बरसाती नाला पार कर रहे हैं। जान जोखिम में डालकर आवाजाही की ये तस्वीरें खौफ पैदा करती हैं। जरा सी चूक हादसे में बदल सकती है। तस्वीरें यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्र के नौगांव ब्लॉक की है। बारिश के साथ इलाके के गदेरे उफान पर हैं। ये तस्वीरें उत्तरकाशी के जोशियाड़ा इलाके की हैं। बीती रात हुई तेज बारिश के बाद कालेश्वर मंदिर मार्ग पर सड़क पानी से लबालब हो गई। सड़क पर बहता पानी धीरे धीरे आसपास के घरों में घुसने लगा। जल भराव इतना ज्यादा था कि लोगों को घरों से पानी निकालने के लिए खुद मशक्कत। अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी में लैंडस्लाइड से बड़ा हादसा हो गया। भूस्खलन की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि कई लोगों के लापता होने की खबर है। मलबे के बीच जिंदगी की तलाश जारी है। पुलिस, दमकल और एसडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। पहाड़ों पर बारिश के साथ लैंडस्लाइड का खतरा लगातार बढ़ रहा है। लोग घर छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की ओर जाने को मजबूर हैं। अरुणाचल प्रदेश के अंजाव में भारी बारिश के चलते हालात बिगड़ गए। कई जगह से लैंडस्लाइड की खबर सामने आई है, जिसके चलते कई रास्ते बंद हैं। प्रशासन अलर्ट पर है। रास्तों को खोलने की कोशिशें हो रही हैं। सिक्किम के ग्यालशिंग में लैंडस्लाइड ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। युकसाम इलाके में भूस्खलन के चलते करीब 28 परिवारों के 60 लोगों पर खतरा मंडरा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले करीब 15 दिनों से वो दहशत में जी रहे हैं और रातें जाग कर काटने को मजबूर हैं। हालात को देखते हुए प्रशासन ने प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान के धौलपुर में प्रसिद्ध दमोह झरने पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब तेज बारिश के बाद अचानक पानी का बहाव बढ़ गया। पानी का बहाव इतना तेज हो गया कि झरने पर घूमने पहुंचे करीब 70 से 100 लोग रास्ते में ही फंस गए। सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। वहीं स्थानीय लोग भी राहत और बचाव अभियान में जुट गए। कई घंटे तक चले अभियान के बाद देर रात रस्सियों और ट्रैक्टर की मदद से सभी फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। चित्रकूट में लगातार हो रही बारिश के चलते मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ गया। रामघाट की सभी सीढ़ियां पानी में डूब गई हैं। पानी अब रामघाट किनारे बनी दुकानों के अंदर दाखिल होना शुरू हो गया है। ओडिशा में भारी बारिश के चलते 6 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। तस्वीरें जाजपुर से आई हैं, जहां बाढ़ की वजह से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। खेत खलिहान सब डूब गए हैं। ओडिशा में 400 से ज्यादा गांव बुरी तरह प्रभावित हैं। 41,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। हिमाचल की राजधानी शिमला में बारिश के बाद बादल नीचे उतर आए। मौसम खुशनुमा हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर छत्तीसगढ़ से लेकर मध्य प्रदेश तक बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी है। जशपुर में तेज बारिश के बाद नदी नाले उफान पर है, तो मैहर में बीहर नदी के पुल पर ट्रक फंस गया। मंडला में लैंडस्लाइड से सड़क पर आवाजाही प्रभावित हुई है, तो वहीं डिंडौरी में साकुल नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांवों का संपर्क टूट गया है। तस्वीरों के बीच कहीं लापरवाही दिखी तो कहीं बारिश के रौद्र रूप के सामने सड़क और पुल बेबस नजर आए। बारिश ने एमपी और छत्तीसगढ़ में मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कहीं नदी नाले उफान पर हैं, तो कहीं लैंडस्लाइड के चलते सड़कें प्रभावित। जशपुर में उफनते नाले को पार करते स्कूली बच्चों का वीडियो सामने आया। बच्चे पिकअप में लटक कर रपटा पार करते नजर आए। मैहर में बीहर नदी के पुल पर ट्रक फंस गया। मंडला में लैंडस्लाइड से निवास बरेला रोड पर यातायात प्रभावित हुआ। डिंडोरी में साकुल नदी के उफान से रायपुरा लालपुर मार्ग बंद हो गया। यानी एमपी और छत्तीसगढ़ में बारिश मुसीबत बन गई है। अब तस्वीरें एक एक कर आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर जशपुर की, जहां तेज बारिश के बाद नदी नाले उफान पर आ गए हैं और इस बीच लापरवाही की ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसमें देखा जा सकता है कि स्कूली बच्चे पिकअप में सवार होकर उफनते नाले के रपटे को पार करते दिख रहे हैं।
कुछ बच्चे वाहन में लटके दिखाई दे रहे हैं। दावा है कि पिकअप में क्षमता से ज्यादा बच्चे थे। सबसे बड़ी बात ये कि जिस नाले को बच्चे पार कर रहे थे वो सन्ना थाने से महज 1 किलोमीटर दूर है। तेज बहाव के बीच जरा सी चूक बड़ा हादसा बन सकती थी। अब तस्वीर मध्य प्रदेश के मैहर की, जहां बारिश के बाद बीहर नदी का जलस्तर बढ़ गया। नदी के पुल पर ट्रक फंस गया। इसके बाद ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर ट्रक को सुरक्षित रूप से बाहर निकालने में मदद की। पुलिस प्रशासन ने भी मौके पर बैरिकेडिंग कर रास्ते को सुरक्षित करने की कोशिश की। लगातार हो रही बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं और बाढ़ की वजह से कई गाँव प्रभावित हैं। मंडला में भी लगातार हो रही बारिश के बाद लैंडस्लाइड की घटना सामने आई है। निवास बरेला रोड पर घाटी के पास लैंडस्लाइड के चलते सड़क पर मलबा और पेड़ गिरने से यातायात प्रभावित हुआ। प्रशासन ने घाटी वाले रास्ते से गुजरने वाले लोगों से सतर्क रहने की अपील भी की है और बारिश के दौरान पहाड़ी इलाकों में अचानक मलबा आने का खतरा बना हुआ है। डिंडोरी में भी भारी बारिश के बाद साकुल नदी उफान पर है। नदी का जलस्तर बढ़ने से रायपुरा लालपुर मार्ग बंद है। इसके चलते दर्जनों गांव का शहपुरा से संपर्क प्रभावित हुआ। लगातार हो रही बारिश के कारण हालात बिगड़ने की आशंका और ग्रामीणों को नदी नालों के आसपास सावधानी बरतने की जरूरत है। यानी एमपी छत्तीसगढ़ में बारिश का रौद्र रूप जारी है, जिससे हर तरफ खतरा बढ़ गया है। कहीं उफनता नाला, कहीं नदी का तेज बहाव, कहीं लैंडस्लाइड।